आज इंडिपेंडेंट भारत में रहने के बाद भी बहुत सारी जगह हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं जिनके बिना लाइफ का सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल है। और लास्ट वीडियो में पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया पे हमारी इंफॉर्मेशन हमारी बिना परमिशन के कोई भी एक्सेस करता है। जो भी उस कंपनी के ओनर हैं वो उस इंफॉर्मेशन को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ना चाहते हुए भी कोई ना कोई हमें रूल कर ही रहा है। ब्लॉकचेन के अंदर ऐसी प्रोसेस है जिसको यूज़ करके हम यहाँ भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो नमस्कार, मैं अनुष्का आप सबका स्वागत करती हूँ ESP की ब्लॉकचेन पाठशाला में। और आज हम बात करेंगे डाओ के बारे में। डाओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करके सोशल मीडिया या ऐसी बहुत सारी जगह जहां हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं वहां हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। डाओ सबसे पहले बताती हूँ ये होता क्या है। 3 शब्दों को मिलाकर इसको बनाया गया है, दैट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, ऑटोमेशन, ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज्ड पहले दिन से हम इसके बारे में सुन रहे हैं क्योंकि ब्लॉकचेन का मतलब ही है डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी ब्लॉकचेन आता है तो डिसेंट्रलाइजेशन तो आता ही आता है। दूसरा शब्द है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब जहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप चल रही हैं, किसी ह्यूमन पावर या मैन इन्वेंशन की हमें ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ आती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक अ हायरार्की। अगर हम किसी ऑफिस का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ एक हायरार्की मैनेज होती है। पहले CEOs आते हैं, फिर मैनेजर्स, टीम लीड, एम्प्लॉयज़, इस तरीके से एक हायरार्की होती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में एक लेयर दूसरे लेयर को ना चाहते हुए भी रूल ही कर रही है। एक नॉर्मल एम्प्लॉय को वही करना होगा जो उनके टीम लीड्स बोलते हैं, टीम लीड्स वही करते हैं जो उनके मैनेजर्स बोलते हैं, और मैनेजर्स वही करते हैं जो CEO बोलते हैं। तो यहाँ पे चाह कर भी हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम अपनी थॉट प्रोसेस में डिपेंडेंट हैं। जैसा हमारी अपर लेयर बोलेगी हमको वैसा ही करना पड़ेगा। और मैंने सुना भी है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में हम वही ट्रैक फॉलो करते हैं कि जो बॉस बोल रहे हैं वो सही है, और चाहकर भी हम अपने थॉट्स को नहीं रख पाते। बट डाओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आने के बाद हम ये सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डाओ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो लेयर है वो एलिमिनेट हो जाती है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें वोटिंग के बिहाफ पे चलती है। लाइक कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और वहाँ पे कोई भी नए रूल को इम्प्लीमेंट होना है तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि वो नया रूल सिर्फ हमारे पास आ गया है कि वी हैव टू कवर अवर 9 आवर्स, कि हमें 9 आवर्स मैंडेटरीली कवर करने ही हैं। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, जो भी रूल अपर लेयर का आता है वो बॉटम लेयर को फॉलो करना होता है। बट डाओ को आने के बाद यहाँ पे हम वोटिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। लाइक कि बॉटम लेयर से लेकर अपर लेयर हर इंसान के पास उसके खुद के राइट होते हैं। जैसे कि आज इंडिया में हमारे पास राइट है कि हम अपने PM को या कोई भी अपर लीडर को वोटिंग के थ्रू खुद चूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वी बिलीव कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। सेम थिंग कि अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, सोशल मीडियाज़ में डेमोक्रेसी चाहिए तो हमें डाओ को लाना होगा। डाओ प्रोसेस के आने के बाद हर एक इंसान के पास राइट होता है कि वो वोट कर सकता है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी कोई नया फीचर आया है या आपके डेटा को उन्हें कहाँ यूज़ करना है, उसके लिए उनको आपकी सहमति लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप उसके लिए सहमत नहीं हैं, आई कैन से एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं, बट जैसे कि जो हमारा वोटिंग सिस्टम होता है कि हम कोई भी नया फीचर लेके आ रहे हैं तो उसके लिए हर इंडिविजुअल इंसान वोट करेगा कि वो फीचर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वो कोई भी एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी डिसाइड नहीं करेगी कि ये होना ही चाहिए। तो आई थिंक अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि अगर डाओ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, अपने सोशल मीडियाज़ पे या ऐसी कहीं भी जगह जहाँ पे हम फील कर रहे हैं कि वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, क्योंकि डाओ के आने के बाद हर एक इंसान के पास, मैं बोलूँ ऑफिस में एक ऑफिस बॉय से लेके CEO तक, हर इंसान के पास राइट है कि कोई भी चीज़ उस ऑफिस में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसकी सहमति उससे भी ली जा रही है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप पे सिर्फ डोमिनेंट होगा कि आपको ये चीज़ करनी ही है। क्योंकि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या कोई भी सोशल मीडिया है तो वो वहाँ पे आपके डेटा को कैसे यूज़ करना है, वहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट दिखने चाहिए या नहीं, आपके डेटा को किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहिए, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारे डेटा के साथ होता है सोशल मीडिया पे। तो डाओ के आने के बाद वो सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी।
तो आई होप अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि डाओ प्रोसेस क्या है और डाओ का क्या पावर है। उसके आने के बाद हमारी चीज़ें हम कैसे जहाँ भी आज हम डिपेंडेंट हैं वहाँ हम इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। तो अब हम समझ चुके हैं कि डाओ क्या होता है, पर डाओ बेसिकली डिपेंडेंट है पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में हम कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें वहाँ इनिशियली डिफाइन करके रखते हैं, जिसको चाहकर भी कंपनी के सीईओ या कोई भी इंसान उसको चेंज नहीं कर सकता है। उसको चेंज करने के लिए प्रॉपर वोटिंग सिस्टम होता है। जिस भी चीज़ के लिए ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा शेयर होल्डर्स की सहमति होगी वही उस कंपनी में लागू होगा। अब आप समझ सकते हैं कि डाओ का पावर क्या है एंड इट इज़ फुल्ली डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पे कोई भी इंसान आप पे कोई भी चीज़ थोप नहीं सकता, हर इंसान की सहमति ज़रूरी है। इट इज़ कम्प्लीटली अ वोटिंग सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।